वेलकम टू टुडेज क्लास। इस बार थोड़ा सा सॉरी, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो डाल नहीं पाई थी, इसके लिए सॉरी। बट आज से हम रेगुलर पढ़ेंगे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली आज नहीं, आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं हम जो है नेम रिएक्शंस के ऊपर, क्योंकि आपको भी पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई केमिस्ट्री का एग्जाम फाइट करने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फाइट करने के लिए हमें नेम रिएक्शंस को समझना, उनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट नेम रिएक्शंस पढ़े या हम ये सोचे कि नहीं नेम रिएक्शंस को हम हटा देते हैं बाकी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी पास ही नहीं कर पाओगे। सो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं नेम रिएक्शंस की, जिसमें हर हफ्ते हम एक नई नेम रिएक्शंस को समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, ताकि वो हमेशा हमें याद रहे, हमें उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम उनको सॉल्व कर पाए। सो आज उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन ये रिएक्शन से मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजी, बेसिक, सिंपल रिएक्शन है। अगर शुरू में हमने थोड़ी मुश्किल रिएक्शन ले ली तो ऑब्वियसली सबको पता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। सो आज हम शुरू कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन से। एल्डोल कंडेंसेशन आप 11th से आ जाती है आपके में, 11th में भी आपके में होगी, 11th का, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th में हमने पढ़ लिया, अब एल्डोल हमें याद रहे ना रहे, 11th तो पास हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, मींस इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है, देखो हम नाम से समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनता है, एल्डोल और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कंडेंस्ड होती है तो उसमें से वाटर इवेपोरेट होता है, HOH। ये मॉलिक्यूल जब किसी भी रिएक्शन में से एलिमिनेट होता है, राइट, HOH दैट मीन्स H2O। जब किसी भी रिएक्शन में, किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में, ऑब्वियसली क्योंकि ये निकल रहा है तो एलिमिनेशन हुई, किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में जब H2O का मॉलिक्यूल निकलता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। सो ये एक पॉइंट क्लियर हुआ कि कंडेंसेशन मतलब क्या, कि इस रिएक्शन में वाटर का लॉस हो रहा होगा, यानी H2O मॉलिक्यूल निकल रहा होगा। अब एल्डोल मतलब क्या, इसका जो प्रोडक्ट बनता है, अल मतलब और एल्ड मतलब और ऑल मतलब, एल्ड मतलब एल्डिहाइड, राइट। ALD जो लिखा है वो हमने एल्डिहाइड के लिए लिखा है, यानी CHO ग्रुप, और ऑल यानी कि ऑल ग्रुप ये होता है आपका OH ग्रुप। तो एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट बनता है, ये वो रिएक्शन है जिसके एंड में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें ये और ये दोनों ग्रुप होते हैं, यानी एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, ALD एल्ड यानी एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, और ऑल यानी कि आपका OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप को जब हम IUPAC करते हैं, नेमिंग करते हैं, तो ऑल ही लिखते हैं। तो आपका एल्डिहाइड और OH ऑल दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलता है तो हम उसे बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडीशन, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल एडिशन। कंडेंसेशन और एडिशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। हम पहले एल्डोल एडिशन पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम उसको देखेंगे कि कंडेंसेशन क्या होता है। अब स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि डेफिनेशन क्या है। इन जनरल अगर हमें एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बता दी है कि व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपली आपसे पूछा है व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, तो कोई भी ऐसे एक्सप्लेन नहीं करता कि एल्ड मतलब एल्डिहाइड होगा, OL मतलब ऑल मतलब OH होगा, ये दोनों होंगे, कंडेंसेशन मतलब वाटर निकलेगा, ये रिएक्शन को हम एल्डोल बोलते हैं। कोई ऐसे एक्सप्लेन नहीं करता, और किसी के सामने अगर हमें सिर्फ डेफिनेशन बतानी है तो ये तरीका भी नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो डेफिनेशन ये होती है कि जब भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप या CO ग्रुप, ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो आपस में ऐड होते हैं, रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो एक वो बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड,
कीटोन ले रहे हैं तो प्रोडक्ट होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो जब ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एक बेस की प्रेजेंट में आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल एडिशन या एल्डोल, ऐसा इस रिएक्शन को एल्डोल एडिशन ही बोलते हैं। कंडेंसेशन पे हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो इन जनरल वे में अगर हम इस रिएक्शन को लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं एल्डिहाइड से लेके कर रही हूँ, CH3CHO सबसे सिंपल आपका एल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, इसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस जब से हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपका, क्या आना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, राइट। तो CH3 C, यहाँ पे OH C CHO, CH3 CHOH CH2 CHO, ये है आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, राइट। क्या है ये है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कैसे कि ये ग्रुप आपका एल्डिहाइड है, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन पे OH लगा है, दैट मींस बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि किसी भी ग्रुप के बाद जो फर्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा, सेकंड कार्बन बीटा, थर्ड इज गामा। तो अल्फा पे आपका अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा पे आप बीटा पे आपका OH लगा है तो बीटा हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड। तो जब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन मींस ये वाले हाइड्रोजन जो होंगे, ठीक है, एक ग्रुप के बगल में जो कार्बन है उससे अटैच 2 हाइड्रोजन होते हैं, दैट कॉल्स अल्फा हाइड्रोजन। तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स या कीटोन जब किसी बेस की प्रेजेंस में, बेस आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, जब उसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल एडिशन। अब लेकिन इतने से काम नहीं बनता कभी भी, ठीक है, हमें क्या पता होनी चाहिए, इसकी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए कि ठीक है ये तो हमने डाला, हमने ये लिया ये लिया ये लिया वो बन गया, पर वो बना कैसे एक्चुअल में। हमें ये जानना है कि जब हमने एल्डिहाइड्स लिया, सपोज ये फ्लास्क है, फ्लास्क में हमने एल्डिहाइड डाला, बेस डाला, हम गर्म कर रहे हैं, तो फ्लास्क के अंदर क्या हो रहा है, वो बेस और वो एल्डिहाइड्स आपस में से क्या रिएक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है गर्म करने से या ठंडा करने से या कुछ भी करने से कि वो इसमें बदल गया, तो वो हमें जानना है। दैट कॉल्ड मैकेनिज्म। फ्लास्क के अंदर इनसाइड द फ्लास्क क्या रिएक्शंस हो रही है जो हमें दिख नहीं रही है, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये H, ठीक है, इसको मैंने अलग इसलिए लिखा है CH2 और इस H को अलग, ताकि हमें थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है वो क्लियरली समझ आएगी। और इसको हम बेस की प्रेजेंस में, बेस में यहाँ सिंपल B लिख देती हूँ, ठीक है। ये जो बेस होता है ना, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि बेस मतलब हमारा क्या है, NaOH है, पानी में जाएगा क्योंकि हम वाटर सॉल्वेंट ले रहे हैं, पानी में जाएगा Na+ और OH- बनाएगा, OH- में कन्वर्ट होगा। ये OH- जब आयंस अलग अलग होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो दूसरे आयंस के साथ रिएक्ट करें ताकि वो स्टेबलाइज हो सके। तो ये OH- क्या करेगा स्टेबल होने के लिए, ये OH- स्टेबल होने के लिए इस H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो और ये जो बॉन्ड है कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिनसे ये बॉन्ड बना है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो हमें जो स्पीशीज मिल जाएगी ये होगी आपकी इस तरीके से, राइट, CH2CHO और इस पर माइनस चार्ज। माइनस चार्ज क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड था C और H के बीच में ये टूट गया, OH ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन पे गए, बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होती है। अब ये क्या करेगा, फिर वही नेगेटिव चार्ज है, इसको भी स्टेबल होना है, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज मतलब चार्ज आयंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, हायर एनर्जी होती है, तो उनको अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना होता है, स्टेबल करना होता है। तो ये क्या करेगा, अब ये ना एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये इज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस कैसा होता है, प्लस चार्ज, राइट। न्यूक्लियस कैसा होता है, प्लस चार्ज, क्योंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं उसमें न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स
प्लस चार्ज होता है। तो अल्टीमेटली प्रोटॉन्स के प्लस चार्ज की वजह से जो आपका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है एक ऐसी स्पीशीज, कोई भी ऐसा एटम, कोई भी ऐसा चार्ज आयन, एनायन, कोई भी ऐसा चार्ज आयन या स्पीशीज या कोई भी ऐसी मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो यानी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल है। तो ये माइनस है तो ऑब्वियसली प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ एक्ट करेगा। तो ये कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरफ एक्ट करेगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो CH2 CHO है, राइट, यही बना है आपका फर्स्ट स्टेप में, ये बना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकेंड स्टेप। अब क्या करेगा, ये हमारे पास क्या थे, CH3 CHO यानी एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल थे। पहले मॉलिक्यूल में से तो ये रिमूव हुआ, न्यूक्लियोफाइल बन गया। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड आपका ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO है, मैंने सिर्फ बॉन्ड्स को एनहांस करके लिखा है। अब यहाँ क्या होगा, इसको रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंटर चाहिए ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये कहाँ जाएगा, ये प्लस पे जाएगा। तो इसको रिएक्ट करने के लिए पॉजिटिव सेंटर चाहिए, यहाँ अभी तो नहीं दिख रहा। अब हमें पता है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन, इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन और कार्बन के, ये पार्शियली मूव हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, रिमेंबर इट, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, सिर्फ ये पार्शियली मूव हो जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ और इस पर प्लस सेंटर जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो प्लस सेंटर जनरेट हुआ है, ये माइनस वाला इस प्लस पे अटैक करता है। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये देखो, ये मैं लिखा CH3, ये CH3 लिखा, उसके बाद क्या है, ये C है, फिर ये H मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये H है, और ऊपर ये O माइनस, ठीक है, ये O माइनस क्योंकि ये प्लस हो गया तो ये O माइनस हो गया। और इसके बाद इस पे क्या जुड़ा है, ये जुड़ा है CH2 CHO, ठीक है, क्या जुड़ा है इस पे, CH2 CHO, समझ आया। इसमें क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसको माइनस चार्ज है, इसको चाहिए एक प्लस वाला पॉइंट, एक प्लस सेंटर, ताकि ये अट्रैक्ट हो सके, ताकि ये वहाँ जुड़ सके और स्टेबलाइज कर सके। अब प्लस इसमें था नहीं, तो प्लस के लिए क्या करेंगे, ये चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पार्शियली शिफ्ट हो जाता है, इस पर माइनस चार्ज जनरेट होता है, इस पर प्लस जनरेट होता है। जैसे ही यहाँ प्लस जनरेट होता है, इसको एक प्लस सेंटर मिल जाता है, ये यहाँ जाके जुड़ जाता है। तो ये CH3 ये रहा, ये C, ये H मैंने यहाँ लिखा, ये O माइनस, और चौथी साइड यहाँ पे क्या जुड़ गया, CH2 CHO, ठीक है। लेकिन अभी भी ये स्पीशीज को अगर हम देखें तो इसमें चार्ज है ना, अगर ये स्पीशीज में चार्ज रहेगा तो ये ऑब्वियसली अनस्टेबल रहेगी। मैं शुरू से बात कर रही हूँ कि जब भी कोई चार्ज स्पीशीज होती है वो अनस्टेबल होती है, हमें इसको स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए क्या होगा, मैं इसको यहाँ वापस ड्रॉ करती हूँ, CH3 C O माइनस, यहाँ H, CH2 CHO। अब इसको स्टेबल करने के लिए क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन पहले यहाँ से निकला था, राइट, ये जो हाइड्रोजन पहले यहाँ से रिमूव हुआ था H प्लस, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं H3O माइनस, ये वाला वापस से यहाँ आके जुड़ जाता है और ये बना लेता है CH3 C, नीचे H, ऊपर OH हो गया, ये आपका CH2 और ये आपका CHO बन गया। हमारा फाइनल प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ तक की जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं एल्डोल एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एल्डोल एडिशन। क्योंकि कॉन्डेंसेशन की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, कॉन्डेंसेशन की डेफिनेशन है कि जहाँ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो, वो तो हुआ नहीं, H पहले निकला था, फिर उसने न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया, बट जो कि ये बनाया, और बाद में वो H वापस आके यहाँ पे O के संग लग गया तो ये बन गया। एलिमिनेट तो भी कुछ नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ एडिशन हुआ। ये दोनों में जो चीज़ थी सारी की सारी यहाँ प्रेजेंट है। कितने हैं, 6, 3 और 1 4, यानी टोटल 8 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ भी 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन पूरा है। तो अभी तो सिर्फ एडिशन हो रहा है, ये जो 2 एल्डिहाइड्स थे वो 2 एल्डिहाइड आपस में जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना दिया। कंडेंसेशन नहीं हुआ। कंडेंसेशन कब होगा, जब हम इसको हीट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है,
जस्ट फिर समझने के लिए, क्योंकि CH2 CH2। अब जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो हमें क्या पड़ा, जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं उसमें मॉइस्चर निकलता है, राइट, यानी वाटर निकलता है, रिमूव होता है। तो यहाँ भी, यहाँ पे है OH और ये इस कार्बन के पास है H, दोनों पास में है, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि वैसे भी हमें पता है जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, सुखाने के लिए गर्म करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं वाटर रिमूव होता है, मॉइस्चर रिमूव होता है। तो इस कंपाउंड में भी इस कार्बन के पास OH है और उसके नियरेस्ट कार्बन के पास, बिल्कुल बगल वाले कार्बन के पास H है। ये दोनों OH और H यानी H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ -H2O, ये H2O निकल जाएगा और क्या बचेगा, CH3C, इस कार्बन पे एक H बचा है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि सिंगल तो पहले से है, ये दोनों निकलेंगे और आ जाएगा CH CH2। अब ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्योंकि ये आपका मेन ग्रुप है। तो ये अल्फा कार्बन हुआ और ये बीटा कार्बन हुआ। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन यानी जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ है, अल्फा और बीटा के बीच में है, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, अगर पूरी रिएक्शन हमारी यहाँ तक हो रही है, कॉन्डेंसेशन तक यानी वाटर के रिमूवल तक, तो हम इसको बोलते हैं एल्डोल कॉन्डेंसेशन। क्लियर? तो आपको एल्डोल एडिशन भी आ सकता है, आपको एल्डोल कॉन्डेंसेशन भी आ सकता है। एडिशन और कॉन्डेंसेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक स्टेप आगे जाना होता है। एडिशन में आपको सिर्फ यहाँ तक बनाना है, यहाँ तक बनाना है एल्डोल एडिशन में। अगर आप कॉन्डेंसेशन पे जा रहे हो, आप इसको और हीट करोगे तो यहाँ से OH, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। ये है आपकी पूरी एल्डोल कॉन्डेंसेशन या एल्डोल एडिशन या एल्डोल रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये अभी हमने किया सेम एल्डिहाइड्स को लेके, सेम इसी तरीके से हम कीटोन भी ले सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे H की जगह दूसरा CH3 आ जाता है, CH3CO ये होता है, तो H की जगह आप CH3 ला के आप सिमिलर बना सकते हो। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कीटोन के साथ एल्डोल कॉन्डेंसेशन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं हम, अभी तो हमने सिमिलर लिए, मतलब एक जैसे ही है ना दोनों, CH3CHO के ही दोनों मॉलिक्यूल है, हम क्रॉस भी करा सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन के बीच में, या दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में, या दो डिफरेंट कीटोन्स के बीच में। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि दोनों जो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हम ले रहे हैं, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। वैसे एक में होता है तो भी चल जाता है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम इन्हें क्रॉस भी करा सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वो भी मैंने अभी बताया तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। तो क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप समझ आ गया होगा। मैं फिर भी एक बार समराइज कर देती हूँ इसको, ठीक है। एल्डोल कॉन्डेंसेशन में सबसे पहले तो नाम हमें याद रखना है, एल्डोल का मतलब क्या है। एल्डोल का मतलब एल्ड मतलब एल्डिहाइड और मतलब कि हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ऐसा प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन में जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और OH ग्रुप भी होता है। और कॉन्डेंसेशन तब जब वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो कॉन्डेंसेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो बेस है वो एक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है और एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे एटम के प्लस सेंटर पे जाके अटैक करता है और एक इंटरमीडिएट इस टाइप की स्पीशीज बनाता है। इस स्पीशीज में वापस फिर एक प्रोटॉन का अटैचमेंट होता है बिकॉज ऑफ स्टेबलाइजेशन, और ये आपके एल्डोल में कन्वर्ट हो जाता है। हम इसे ही एल्डोल बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बना है आपका, इसे ही एल्डोल भी बोलते हैं, क्योंकि एल्ड यानी एल्डिहाइड और ऑल तो एल्डोल में बदलता है। और अगर इस एल्डोल को हीट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करता है और अपना बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और इस कंप्लीट रिएक्शन को हम एल्डोल कॉन्डेंसेशन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, इसे समझने के लिए, इसे पढ़ने के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो से कुछ समझ आ रहा है, सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।